नमस्कार। तो आज हम गणित की एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन असल में काफी कंफ्यूजिंग है। एक ऐसा नियम जो पहली नजर में ही हमारे लॉजिक को चैलेंज कर देता है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें इसका बेसिक रूल समझना होगा और ये भी देखना होगा कि आखिर ये नियम कहाँ जाकर काम करना बंद कर देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो सबको परेशान करता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों होता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, फैक्टोरियल की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो तो काफ़ी सीधी सी है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल निकालना हो तो बस उस नंबर को उससे छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करते जाओ 1 तक। जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल निकालना है तो ये होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जो हो गया 24। सिंपल। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो मल्टीप्लाई डाउन वाला नियम हमने अभी सीखा ना, वो 0 पर आके काम ही नहीं करता। एक तरह का पैराडॉक्स बन जाता है। भाई 0 से नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? अच्छा, इसको समझने के लिए ना चलिए एक मिलती जुलती प्रॉब्लम देखते हैं। एक ऐसी चीज जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने बस मान लिया है, कभी सवाल नहीं किया। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है ना? तो मजे की बात यह है कि जो प्रॉब्लम फैक्टोरियल के साथ है वही सेम प्रॉब्लम पावर्स के साथ भी है। मतलब दोनों ही केस में हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है वो 0 पर आकर फेल हो जाती है। तो ये कोई अकेली अनोखी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इस पावर ऑफ 0 वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक पैटर्न को समझकर, लेकिन आगे बढ़कर नहीं बल्कि पीछे जाकर। चलिए देखते हैं कैसे। हम एक बहुत ही सिंपल और जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता उस फैक्ट से शुरू करते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, अब एक स्टेप नीचे आते हैं। 2 की पावर 2 होता है 4 और एक स्टेप और नीचे 2 की पावर 1 होता है 2। कुछ पैटर्न दिख रहा है इन नतीजों में। तो अब आता है वो सवाल जो इस पूरी पहेली को सुलझा देगा। हम इस सीक्वेंस में पीछे कैसे जा रहे हैं? कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है? देखिए, हम 8 से शुरू करते हैं। 4 पर पहुंचने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक? फिर 4 से 2 पर जाने के लिए हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। पैटर्न एकदम साफ है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि हमें एक बार और 2 से डिवाइड करना चाहिए। और 2 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आता है? 1। और बस यही वो वजह है कि 2 की पावर 0 को 1 होना ही पड़ता है। पैटर्न को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो अब इसी सेम बैकवर्ड पैटर्न वाले लॉजिक को हम अपनी असली पहेली यानी फैक्टोरियल पर लगाते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल का सीक्वेंस देखते हैं ताकि पैटर्न साफ साफ दिखे। 4 फैक्टोरियल है 24, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 और 1 फैक्टोरियल है 1। तो सवाल वही है, इस बार हम पीछे कैसे जा रहे हैं? यहां पर भी कोई पैटर्न है क्या? चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल का रिवर्स पैटर्न थोड़ा अलग है। 4 फैक्टोरियल यानी 24 से 3 फैक्टोरियल यानी 6 पर जाने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। फिर 6 से 2 पर जाने के लिए हम 3 से डिवाइड करते हैं और 2 से 1 पर जाने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप। पैटर्न क्या कह रहा है? 4 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 2 से। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? 1 से डिवाइड करना। तो 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल पर जाने के लिए हमें 1 से डिवाइड करना होगा और 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है 1 और इसीलिए 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ये कोई मनगढ़ंत नियम नहीं बल्कि एक लॉजिकल नतीजा है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मैथ्स के बारे में एक बहुत ही फंडामेंटल सच्चाई बताता है कि मैथ्स असल में है क्या। मैथ्स एक तरह की काल्पनिक दुनिया है जिसके अपने नियम हैं और वो नियम हर जगह कंसिस्टेंट रहने चाहिए। मैथ्स का सबसे बड़ा गोल ही यही है कि एक लॉजिकल सिस्टम बना रहे, भले ही उसके कुछ नतीजे हमें पहली बार में थोड़े अजीब क्यों ना लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट कंसिस्टेंसी का असल दुनिया में कोई मतलब है? क्या ये कूल लगने वाले आइडियाज असल में किसी काम आते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन फूरियर के काम में, और जवाब वाकई में हैरान करने वाला है।
फूरियर ने ये खोज की कि आप दुनिया की कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव, चाहे वो कितनी भी अजीब दिखे, उसे सिंपल साइन वेव्स को जोड़कर बना सकते हैं। और जानते हैं उन्होंने ये क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये आइडिया कूल और इंटरेस्टिंग लगा था। वो इसके किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन आज वही थ्योरी हमारे फोन से लेकर हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की लीड की हड्डी है। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। जीरो फैक्टोरियल की ये पहेली और फूरियर की कहानी, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज के ऐसे कौन से कूल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जो सिर्फ जिज्ञासा से पैदा हुए हैं और शायद कल हमारी दुनिया बदलने का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग साइंस कंटेंट।